इसकी व्यवस्था और ये सुचारू रूप से कैसे चले, भविष्य में कहीं आग ना लगे, इसके लिए हम लोग भी एक सुचारू रूप से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लोगों को जागरूकता अभियान कि घर में अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस चूल्हे का जला हुआ हिस्सा, जिसको राख कहते हैं, वो कहीं अगल बगल खेत में ना फेंकें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नेताओं की नेतागिरी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन कुछ नेता हैं जिनके मानवीय पक्ष भी निकलकर कभी कभी सामने आ जाते हैं। आपको मालूम है कि चिराग पासवान, जो बिहार के युवाओं के आन और बान शान कहे जाते हैं, चिराग पासवान भी खुद युवा हैं और युवाओं के लिए काफ़ी सोचते भी हैं। उनके भाषणों में कई प्रकार की चीज़ें जो निकल कर आती हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि युवाओं पर उनका ध्यान केंद्रित है और आम जनमानस के लिए जो वो करते हैं वह भी दिखाई पड़ता है। लेकिन उनका मानवीय पक्ष भी आप देखिए कि कभी भी कोई गरीब, लाचार, बेबस अगर उनको रास्ते में मिल जाता है तो सारा प्रोटोकॉल भूलकर, सारा प्रोटोकॉल छोड़कर सड़कों पर उतरते हैं और उसकी मदद करने के लिए काम करने लगते हैं। सारे सुरक्षा तंत्र को छोड़कर केंद्रीय मंत्री का सारा जो ओहदा होता है उसको भूलकर वो आम आदमी की तरह लोगों की मदद करने लगते हैं। और अब उन्हीं के पार्टी के एक चिराग पासवान के ही हनुमान के तौर पर वेद प्रकाश पांडे का नाम सामने आया है। एक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर से यह दिखा रही है, केवल चिराग पासवान ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के नेताओं में भी काफ़ी मानवीय दर्द छुपा हुआ है। देखिए, एक ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई है जिसके डिटेल्स हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हाजीपुर सोनपुर थाना क्षेत्र के गंगाजल बड़का बगीचा गांव के एक घर के किचन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसके पड़ोस के 4 घर और चपेट में आ गए। घर से धुआं निकलने और चिल्लाने की आवाज़ से स्थानीय लोग पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश होने लगी। वहीं पास के कार्यक्रम में शामिल हुए लोजपा की युवा टीम के पास सूचना मिली तो वे तुरंत पहुंचकर लोगों की मदद करने में जुट गए। आग को कम करने का प्रयास किया जाने लगा। लोजपा युवा के प्रदेश अध्यक्ष वेद पांडे ने अपने टीम के साथ बिना देर किए हुए स्थानीय लोगों, फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और लोगों की जान बचाई। मौके पर उपस्थित लोजपा युवा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि आग की लहरें इतनी ज़्यादा तेज थीं कि 5 घरों में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन की मदद से घायलों को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आम जन से अपील है कि खाना बनाते समय आग का अच्छे से ध्यान रखें। गर्मी का महीना आ गया है, इसमें सावधानी बरतनी होगी। वेद पांडे ने कहा कि हमारे द्वारा आगजनी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जागरूक हो सकें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। आग बुझाने में लोजपा युवा टीम के आदित्य पांडे, हर्ष चोपड़ा, आशुतोष यादव सहित अन्य लोगों ने विशेष रूप से भी मदद की। देखिए, अब चिराग पासवान के साथ साथ उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके हनुमान रूपी युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे का यह चेहरा सामने आया है, यह मानवीय पक्ष सामने आया है। अब नेताओं को, जो नेतागिरी करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी सीख है कि केवल नेतागिरी ही नहीं, केवल लोगों का काम ही नहीं, बल्कि समय पड़ने पर सड़कों पर भी उतरना पड़े तो उतरना चाहिए और नेताओं को आम लोगों के लिए जीवन जीना चाहिए। फिलहाल और क्या कुछ कह रहे हैं वेद प्रकाश पांडे, वह भी सुन लीजिए। वेद प्रकाश जी, ये क्या घटना हुई थी? आज हाजीपुर से लौटने के क्रम में हमारे साथ युवा लोजपा के साथी थे, आदित्य पांडे और हर्ष चोपड़ा जी, समीर सिंह जी। तो उस दौरान जब हम लोग पहुँचे जेपी सेतु के करीब, तो एक साथी हैं हमारे, उन्होंने खबर किया कि भैया आना है, अभिनंदन समारोह है। तो हम लोग गंगाजल बंदर बड़का बगीचा पहुँचे, माफ़ करिएगा, बड़का बगीचा पहुँचे। तो अभी 10 मिनट कार्यक्रम को लेकर के हुआ था, तो किसी साथी ने कहा कि घर के बगल में धुआं दे रहा है, आग लग रहा है। जब तक हम लोग वहाँ दौड़ के पहुँचे तो वो भव्य रूप ले चुका था आग। और जिस तरीके से हम लोग सारे साथी मिल करके, गांव टोला के लोग, पूरे समाज मिल करके उस आग पर काबू पाए, तो निश्चित रूप से मैं एक सिर्फ संदेश देना चाहता हूँ। चूँकि अब गर्मी आ गया है पूरे बिहार में, पछुआ हवा चलना शुरू कर गया है,
सभी साथी एकजुट हो जाएं और पूरे दिन हो या रात हो, चूंकि गेहूं की खेती होती है इस इलाके में काफी ज्यादा। भाई साहब से बात कर रहे थे, तो इसकी व्यवस्था और ये सुचारू रूप से कैसे चले, भविष्य में कहीं आग ना लगे, इसके लिए हम लोग भी एक सुचारू रूप से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लोगों को जागरूकता अभियान कि घर में अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस चूल्हे का जला हुआ हिस्सा, जिसको राख कहते हैं, वो कहीं अगल बगल खेत में ना फेंकें। अगर फेंके तो पानी से डुबा करके फेंकें। लेकिन पूर्णतः मैं यही कहूँगा कि भाई सब भाइयों के सहयोग से रूप हो जाता, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया, उसको रोक दिया गया और बिहार सरकार के द्वारा समय पर दमकल गाड़ी आ गई। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस भव्य आग को सारे भाइयों के साथ मिलकर के आज रुका। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।